हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्पेशल विद फैसला। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आप सभी तक पहुंचाया जाता है। और इसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे देखेंगे केवीएस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है उसके बारे में ये पूरी वीडियो रहने वाली है। और दिल्ली के अलग अलग जो केंद्रीय विद्यालय है जो जॉइन बने हुए हैं उनमें स्पेशल एजुकेटर की काफ़ी वैकेंसीज वहाँ पे आई है। तो आप अपने जो नियर बाई केवीएस का स्कूल है उसमें जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। वो इंटरव्यू की डेट कब होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी वहाँ पे आई हुई है। पीआरटी है, टीजीटी और पीजीटी लेवल की वैकेंसीज निकली हुई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, बेसिक डिटेल क्या है। तो इनके पूरे नोटिस में आप यहाँ पे देख सकते हैं। केवीएस का ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आई हुई है। और इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू कब होगा, सेशन 2023 और 24 के लिए यहाँ पे वैकेंसी हमें देखने को मिली है। अब आगे हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी इन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। एज क्राइटेरिया क्या, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये 18 साल से 65 साल तक की एज आपकी होगी, यानी मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 साल आपकी चल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दे रखा कि इन्होंने कि आने जाने के लिए कोई इनकी तरफ से कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। उसके बाद नीचे हम थोड़ा सा देखेंगे इसको, यहाँ पे कौन कौन सी और बेसिक डिटेल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। ये देख सकते हैं आप, अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन देने होंगे। अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग से फॉर्म आपको फिल करने होंगे। और हिंदी और इंग्लिश में आप पढ़ाने के लिए तैयार रहना, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। साथ के साथ कंप्यूटर की भी बेसिक डिटेल मांगी गई है कि वो भी आपके पास होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं और इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें ऐड ऑन की गई है। ये एक और पॉइंट उन्होंने बोला है, जनरली ये बेसिकली सबको पता होता है, फिर भी एक बार हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं कि ये पार्ट टाइम जॉब है और आप इन फ्यूचर इनके लिए ये नहीं बोल सकते कि आपको परमानेंट की जाए या कुछ और आगे फैसिलिटी दी जाए। तो ये पार्ट टाइम जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए, जो कि 1 साल के है। आगे हम देखेंगे इसमें कि टाइम पीरियड क्या फिक्स है, अगर कब होगा या किस टाइम पे होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा वो रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी इंटरव्यू देने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। और यह केवल साक्षात्कार के दिन, यानी जिस दिन इंटरव्यू होगा आपका सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक के टाइम पीरियड में आपको ये 8:30 से 10:30 के बीच में आपको ये कर वो इंटरव्यू के दिन जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो 8:30 से 10:30 तक का आपको टाइम दिया गया है, तब आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आगे हम इसमें और कुछ बेसिक डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी सेल्फ अटेस्टेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके एक सेट बना करके ले जाना है। और आगे इन्होंने दिया हुआ नीचे कुछ और पॉइंट है कि अगर इसमें कुछ मिस्टेक होती है नोटिफिकेशन में तो ये बोलते हैं कि अंग्रेजी वाले को ही ये एक्सेप्ट करेंगे कि जो अंग्रेजी में बात बोली गई है वो ज़्यादा मानी जाएगी। आगे नीचे देखते हैं कुछ और चीज़ें अगर यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि वैकेंसी केवीएस में करंट में कौन कौन सी आई हुई है। पीजीटी, टीजीटी और प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। और साथ के साथ इसमें डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, कोच, ड्राइंग, शिल्प, और ये अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है हमारा स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट का। स्पेशल एजुकेटर ये यहाँ पे दिया हुआ सबसे ज़्यादा हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखेंगे इसमें और कौन कौन सी चीज़ें मांगी गई। अब थोड़ा सा ये पॉइंट हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड वाले लाइन जो है ये कहते हैं कि साक्षात्कार जितने भी ये इनके केवीएस के जोन है वहाँ पे होंगे। और केवीएस के कुल जोन यहाँ पे 7 दिखा रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुल 7 जोन है जो केवीएस के यहाँ पे वैकेंसी एक साथ निकाली जाएगी और यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। ठीक है, जितने भी आसपास के केवीएस हैं, तुम्हारे आसपास के स्कूल हो सकते हैं केवीएस के, वहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। आगे हम देखेंगे इसमें और क्या चीज़ें मांगी गई हैं। अभी तक तो इसमें से कुछ ऐसा
बेसिक चीज़ें ही हैं, कुछ और देखना होगा अगर, क्योंकि नोटिस ये इनकी तरफ से कि हाँ जी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी देख सकते हैं आप कि पेमेंट आपको क्या मिलेगी। तो पेमेंट के इन्होंने बोल दिया कि मंथली का, तो जो जितने भी पीजीटी सब्जेक्ट के लिए केवीएस की तरफ से वैकेंसी मिलेगी वो 27,500 पर मंथ की होगी। उसके बाद नीचे हम यहाँ पे देख सकते हैं टीजीटी के लिए 26,250 रुपये, पीआरटी टीचर के लिए, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर में पीआरटी की ही वैकेंसी है वहाँ पे, तो 21,250 रुपये वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और कंप्यूटर के 26,000 है, वो 6 क्लास से 8 क्लास तक के लिए, और 3rd क्लास से 5th क्लास तक के 21,000। आगे नीचे और देख सकते हैं अपने हिसाब से आप जिसके जैसी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे स्पोर्ट कोच होता है जो, उसकी 21,250 रुपये सैलरी है। तो इसमें बेसिक सैलरी दी हुई है। और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है हमारा स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो केवीएस में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 21,250 रुपये केवीएस की तरफ से पर मंथ सैलरी मिलेगी। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि इसमें कोई और चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, कुछ ऐसा इसमें नहीं है। अब अब देखेंगे और नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ जाती हैं। इसमें एक ये भी बोला गया, जनरली स्पेशल एजुकेटर को मोस्टली पता ही होता है कि उनको लेसन प्लान आना चाहिए, उनको लेसन प्लान कैसे बनाना है ये सारी चीज़ें उनको आनी चाहिए। इसी वजह से बार बार आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेसन प्लान बनवाए जाते हैं और मौका दिया जाता है कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाने हैं। आगे नीचे देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने जो नर्स की जॉब है उसके लिए कौन कौन सी बेसिक डिटेल्स मांगी है वो दिया हुआ है, लेकिन हमें स्पेशल एजुकेटर की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हमें स्पेशल एजुकेटर देखना होगा। आगे इसमें हम देखेंगे कि स्पेशल एजुकेटर के लिए उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बताई कि कौन कौन सी जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे कि विशेष शिक्षक उन छात्रों के साथ काम करेगा जो सीखने, मानसिक, भावात्मक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं। बेसिकली यानी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है स्पेशल एजुकेटर के रूप में तो आपको उसके साथ काम करना होगा। और आगे इसमें ये भी दिया हो सेकंड, सामान्य शिक्षक के साथ पाठ को अनुकूलित यानी लेसन अडेप्टेशन की यहाँ पे बात हो रही है, अडेप्टेशन करना होगा। जो बेसिक जो एज ए स्पेशल एजुकेटर आप जनरली करते हैं या आगे इन फ्यूचर करेंगे। उसके बाद ये देख लीजिए ये यहाँ पे डेट और कहाँ कहाँ पे इंटरव्यू की डेट आई है। तो डेट ऑफ इंटरव्यू यानी कि 9 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा क्लस्टर 1 में। तो बेसिकली जितने भी दिल्ली के केवीएस के स्कूल हैं वहाँ पे सभी में 9 तारीख को इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, सभी सब्जेक्ट का है। आप अपने हिसाब से जो भी आपके आसपास का केवीएस स्कूल है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट वहाँ पे निकली है या नहीं निकली। तो अभी ये कड़का डोमा में इस केवीएस का स्कूल है, तो यहाँ पे हम देखेंगे स्पेशल एजुकेटर की कोई पोस्ट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ये खजूरी ये दिल्ली में ही है और यहाँ पे हमें स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं स्पेशल एजुकेटर की यहाँ पे पोस्ट है। तो आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट लेके 9 तारीख में आप जा सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि और कहाँ कहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ पे नीचे हम इसको करेंगे और यहाँ पे एक वैकेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है एज ए स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट पे शालीमार बाग में। यहाँ पे एक स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आई और ये क्लस्टर 2 में है। तो आप यहाँ 9 तारीख को जा सकते हैं और स्पेशल एजुकेटर के लिए पोस्ट पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। आगे और देखते हैं एक जहाँ ये स्कूल है केवीएस का, यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई हुई है और ये दिल्ली कैंट में है। उधर ये नियर सदर बाजार के पास केवीएस का स्कूल है, वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आई हुई है। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे हमें स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक स्पेशल एजुकेटर की ये पोस्ट है क्लस्टर 4 में ये। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये वैकेंसी कहाँ पे आई थी। जनरली स्पेशल एजुकेटर की ये वैकेंसी है ये एंड्रो कुंज जाके, यहाँ आप देख सकते हैं मूलचंद फ्लाईओवर के पास केवीएस का स्कूल है, वहाँ पे भी आपको स्पेशल एजुकेटर के रूप में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आगे स्पेशल एजुकेटर की काफ़ी वैकेंसी हमें देखने को मिली हुई है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे भी स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आई हुई है। ये ओल्ड कैंपस यहाँ पे
ये देख सकते हैं, काफ़ी स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आई हुई है आपके आसपास। तो आप साइट पे जा करके, या अगर आपको कहीं पे जाना तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि उस पोस्ट क्लस्टर में KVS की जॉब है या नहीं है, तो आपको बेसिक डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये भी एक बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पे भी इन्होंने दिखाया हुआ है, स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए द्वारका में वैकेंसी है, जहाँ पे जो KVS का स्कूल है वहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और ये सेक्टर 12 में KVS में स्कूल है द्वारका में, वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद क्लस्टर 7 में चलते हैं। तो क्लस्टर 7 में भी हमें मोस्टली हर क्लस्टर में जॉब देखने को मिल रही है एज स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट पर। रोहिणी में ये सेक्टर 3 में यहाँ पे एक स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट देखने को मिल रही है। तो ये यहाँ तक स्पेशल एजुकेटर की काफ़ी जॉब हमें देखने को मिली। तो आप स्पेशल एजुकेटर के लिए कौन कौन सी बेसिक डिटेल चाहिए या उन्होंने कौन सी क्वालिफिकेशन मांगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि PRT के लिए के लिए कौन कौन सी डिटेल मांगी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेसिक डिटेल हमें नहीं देखनी, हमें स्पेशल एजुकेटर से देखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशल एजुकेशन, यानी 2 साल का आपको स्पेशल एजुकेशन का अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो एक और आपका पेपर 1 पास होना चाहिए, यानी क्वालिफाइड होना चाहिए आपका पेपर 1। और आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में पढ़ने के लिए आना चाहिए आपको, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। तो ये बेसिक डिटेल है। तो 9 तारीख को यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा आपके आसपास जो भी KVS के स्कूल हैं उसमें, सभी में दिल्ली के जितने भी KVS स्कूल सभी में 9 तारीख को स्पेशल एजुकेटर और TGT PGT PRT काफ़ी वैकेंसी वहाँ पे देखने को मिले। तो वहाँ पे आप 9 तारीख को इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। तो ये सारी बेसिक डिटेल आपको शेयर की है मैंने। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।